दोस्तों बहुत बार होता है ना, आप किसी के लिए बहुत खास होते हो, पर फिर कुछ दिन में वो इंसान आपको आपकी लाइफ से निकाल बाहर फेंकता है और आपके दिल में बस अनकहे से कुछ सवाल रह जाते हैं कि 2 दिन पहले तक मैं आपके लिए प्रायोरिटी थी, आज आपके लिए ब्लॉक लिस्ट में हूँ। टाइम पास था या फिर प्यार था? इन सवालों में आप उलझते रह जाते हो। तो आज दिल की कहानी में भी मैं एक ऐसे पत्थर के सनम के बारे में बात करूंगी जिन्होंने अचानक हम लोगों को अपनी लाइफ से निकाल दिया। क्यों निकाला वो शायद उन्हें ही पता होगा, पर कुछ वैसे ही दर्द के लम्हे मैंने लिखे थे। अगर आपके साथ रेजोनेट हुआ तो सुनिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप वैसे किसी पत्थर के सनम को जानते हो तो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पत्थर के सनम। आपने कहा था प्यार है मुझसे, मैंने पहले इनकार किया था, फिर आपने कहा स्पेशल हो तुम, और आपके शिद्दत वाले प्यार को देखकर कहीं ना कहीं मेरे दिल में भी आपके लिए भरोसा हो गया था। पर जो लड़की पहले आपके लिए स्पेशल हुआ करती थी, कुछ दिन में ही आपकी जिंदगी में बोरिंग हो गई। जिसके लिए कभी आप घंटों गाना गाया करते थे, वो न जाने क्यों आपके लिए इरिटेशन की वजह बन गई। जो कहीं ना कहीं आपके हर मुस्कुराहट के पीछे वजह हुआ करती थी, वो आज आपके लिए सिर्फ गुस्सा करने की एक चीज रह गई। जिससे आपको कभी बेइंतहा प्यार था, उससे आज आपको सिर्फ नफरत ही है। वो जब पूछती है आपसे प्यार क्यों नहीं है, तो आप बस मुंह फुला के ये बोल देते हो, तुम बहुत इमोशनल हो ना, तुम में ये कमी है, तुम में वो कमी है। पर एक बात तो बताइए, जब आप आए थे तब आपको पता था उन कमियों के बारे में? क्योंकि उसने तो आपके साथ झूठा प्यार का नाटक नहीं किया था, उसने तो अपनी दिल के हर पन्नों को आपके सामने खोल कर रख दिया था। तो फिर जिस लड़की की खूबियों के लिए आप उसके पास आए थे, आज वही खूबी आपको कमी क्यों लग रही है? जिसको आप कहते थे दुनिया से अलग है, आज वो आपके लिए बेगानी कैसी बन गई है? आपके लिए मैं तो सुर का राग हुआ करती थी ना, पर आज ना जाने क्यों सिर्फ गुस्से की वजह हो। आप जिसकी आंखों में एक पानी की बूंद तक नहीं देख सकते, आज न जाने कैसे उसे घंटों रुला जाते हो। आप जिसकी एक मुस्कुराहट के लिए कुछ भी कर गुजरते थे, आज न जाने क्यों उसकी सिसकियां आपके कानों तक नहीं पहुंचती। न जाने क्यों आपको उसका दर्द महसूस ही नहीं होता। आप इग्नोरेंस से बन गए हो हर उस दर्द से जो वो कहीं ना कहीं महसूस करती है, और उस महसूस में भी तो वो सिर्फ एक ही नाम पुकारती है, आपका नाम। जिंदा लाश बनाना था ना, तो प्यार के झूठे वादों की क्या जरूरत थी? जिस्म की भूख थी तो वो किसी भी तरह तो आप पूरा कर सकते थे ना, जबरदस्ती कर लेते। पर जिस्म के साथ साथ दिल को भी नापाक बनाने की क्या जरूरत थी? प्यार का छलावा ही करना था तो किसी और के साथ कर लेते, पर किसी मासूम दिल वाली का दिल तोड़ने की क्या जरूरत थी? आपने ना मेरी हैसियत एक कोरे कागज की तरह भी नहीं रखा। जैसे हम कागज को इस्तेमाल करने के बाद फेंक देते हैं, आपने भी मेरे साथ कुछ वैसा ही सलूक किया। जब चाहे जिंदगी में आ गए और जब चाहे जिंदगी से उठाकर बाहर का रास्ता दिखा दिया। जब चाहे एंगेजमेंट कर लिया और जब चाहे ये वैलिड नहीं है कह के जिंदगी से निकाल दिया। जब चाहे सर का ताज बना लिया और जब चाहे पैरों की धूल भी ना समझे। जब चाहे जिंदगी मार लिया और जब चाहे इंसान समझने के भी काबिल न रखा। अब रह रह कर ये सवाल दिल में उठता है, मेरी गलती क्या थी आपसे प्यार करना? खुद को हमेशा दूसरे तख्त पर रखकर आपको ज्यादा प्रायोरिटी देना, हमेशा आपकी हर बात को पत्थर की लकीर समझकर मान लेना। शायद इसमें आपकी खुशी होगी, इसे जान लेना।
हमेशा आपके दर्द को पहले रखकर खुद के दर्द को यूं ही भूल जाना। आपसे प्यार के बदले में कुछ मांगा भी तो नहीं था, बस आपका साथ चाहती थी और किसी भी हाल में आपको खोना नहीं चाहती थी। आपको हर पल खुश रखना, यही तो मेरी जिंदगी का मकसद बन गई थी। मैं आपकी इबादत कर रही थी और आप मेरा दिल तोड़ रहे थे। मैं आपसे प्यार की भीख मांग रही थी और आप हंस रहे थे। मैं आपके प्यार में डूब रही थी और आप मुझे प्रैक्टिकलिटी के ज्ञान समझा रहे थे। एक बात जरूर कहना है आज आपसे, किसी का दिल इतना भी मत तोड़ो कि वो किसी को विश्वास करने के लायक भी ना रहे। किसी का दिल इतना भी मत तोड़ना कि वो जीने के काबिल भी ना रहे। और किसी को इतना भी मत रुलाना कि जिस दिल में आपके लिए सिर्फ दुआएं हुआ करती थी, वहां से सिर्फ आपके लिए बद्दुआएं निकले। आपकी जुदाई में मैं तड़प रही थी, रांझा बन के गलियों में घूम रही थी। पर जिस दिन आपने मुझसे कहा आपको कभी मुझसे प्यार था ही नहीं, वो तो मेरा जिस्म था जिसने आपके दिल में मेरे लिए जज्बात पैदा किए थे। उस दिन खुद को कोसने लगी, खुद से नफरत सी हो गई। ये लगा कि क्यों मैंने आप जैसे पत्थर से प्यार कर लिया। पर कुछ दिन बाद समझ आया कि आपकी गलती नहीं थी, गलती मेरी थी कि मैंने आप जैसे इंसान पे बिना सोचे समझे भरोसा कर लिया। उस दिन से खुद पे भरोसा करना ज्यादा अहमियत समझा। उस दिन से खुद पर पहले भरोसा करूंगी, खुद से पहले प्यार करूंगी, फिर पूरी दुनिया के बारे में सोचूंगी। ये वादा खुद से कर लिया। अपने पेरेंट्स का साथ दूंगी और प्यार से 100 कोस दूर रहूंगी, ये भी जरूर सीख लिया। तो पत्थर के सनम, ये आपके लिए है। अगर आप नहीं होते तो इंसान की परख भी मुझे नहीं होती। तो फ्रेंड्स होते हैं ना, कुछ लोग आपकी जिंदगी में इसलिए आते हैं क्योंकि आपको जिंदगी में वो कुछ सिखा जाते हैं। तो शायद पत्थर के सनम जैसे लोग भी हमें जिंदगी में जरूरी है, क्योंकि अगर ये लोग नहीं आएंगे ना तो जिंदगी कितनी डिफिकल्ट है हमें ये पता नहीं चलेगा। तो लेट्स वेलकम दिस पत्थर के सनम एंड यूज दिस एक्सपीरियंस टू सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम दिस काइंड ऑफ जर्क्स। सो गर्ल्स, बी वेरी केयरफुल। किसी को आंख बंद करके भरोसा मत करो, पहले उसे परखो, जानो और फिर अपने दिल का शहजादा बनाओ, क्योंकि कोई पत्थर के सनम पे इतना हक नहीं होना चाहिए कि हमें रौंद कर चला जाए। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लविंग।